नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यूं तो संपूर्ण विश्व में यूरोपीय सभ्यता के वर्चस्व के कारण 1 जनवरी को नया वर्ष मनाया जाता है, जिससे भारत देश भी अछूता नहीं है। परंतु हमारे देश में हमारे हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति में विश्वास रखने वाले अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष मनाते हैं। यह दिवस हिंदू के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस तिथि से ही नया पंचांग का आरंभ होता है और वर्ष भर के पर्व, उत्सव और अनुष्ठानों के शुभ मुहूर्त निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं। अतः हिंदू धर्म के अनुयायी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर अर्थात नव वर्ष की शुरुआत मानते हैं। इस वर्ष विक्रम संवत 2078 की शुरुआत 13 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और 1 अप्रैल 2022 तक रहेगा। इस बार यह संयोग अत्यंत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि 13 अप्रैल मंगलवार को ही 2:32 पर सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा और वह अपने उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस वर्ष राजा एवं मंत्री दोनों का ही पद मंगल ग्रह के अधीन आया है। अतः इस नए वर्ष में ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से सभी राशियों पर पड़ने वाले कुछ संक्षिप्त प्रभावों का वर्णन लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। जहां तक मुख्य ग्रहों की बात है तो शनि मकर राशि में पूरे वर्ष भर रहेंगे, परंतु 23 मई 2021 को मकर राशि में ही वक्री होंगे और 11 अक्टूबर 2021 को पुनः मार्गी हो जाएंगे। इस प्रकार 141 दिन शनिदेव इस पूरे साल में वक्री अवस्था में रहेंगे। अब जहां तक अत्यंत शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का प्रश्न है तो 6 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वह 20 जून 2021 से वक्री होकर कुल 120 दिनों की इस वर्ष की अवधि ऐसी होगी जब देवगुरु वक्री अवस्था में रहेंगे। पुनः वह 15 सितंबर 2021 को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तत्पश्चात 20 नवंबर 2021 को पुनः मार्गी होकर वह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब जहां तक राहु का प्रश्न है तो पूरे वर्ष भर राहु वृषभ राशि में ही संचरण करेंगे एवं केतु वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। बुध प्रधान राशि मिथुन राशि के लोग अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में कुमार ग्रह के रूप में मान्यता मिली है। अतः जीवन में ये अपने बुद्धि के बल पर और अपने मैनेजमेंट सिस्टम के बल पर जीवन में खूब सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मिथुन राशि के राशि स्वामी एवं माता भूमि भवन स्थान के स्वामी जहां एक और बुध देव बनते हैं, वहीं उनके 2 केंद्र स्थानों सप्तम एवं दशम कर्म स्थान के स्वामी देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। अतः जीवन में सफलताओं के द्वार इनके लिए 2 शुभ ग्रह बुध एवं बृहस्पति के द्वारा ही खुलती है। अब जहां तक इस नए वर्ष में मिथुन राशि के भविष्य का प्रश्न है तो मिथुन राशि के स्वामी बुध सूर्य के साथ वर्षारंभ में आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। परिणामतः जीवन में इस वर्ष आपको कर्म के क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। एक तो सूर्य को दशम भाव में अतिरिक्त बल प्राप्त हो जाता है, जिसके प्रभाव स्वरूप यह कहा जा सकता है कि कर्म क्षेत्र में
नौकरी में, व्यापार में आपको इस वर्ष अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक धन भाव का प्रश्न है, तो आपके धन भाव के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, जो वर्ष के प्रारंभ में शुक्र के साथ आपके लाभ भाव में विराजमान हैं। अतः इस वर्ष आपको अचल संपत्ति का निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होंगे। आपको कुटुंबों के द्वारा भी धन, आपको अपने परिवार कुटुंब के द्वारा भी धन लाभ होंगे। आप अपने वाणी के द्वारा निश्चित रूप से इस वर्ष अनेक सफलताओं के द्वार पर चढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दो शुभ ग्रह वर्ष के प्रारंभ में आपके लाभ भाव में बैठकर आपके अनेक प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य निश्चित रूप से करेंगे। अब जहां तक आपके चतुर्थ सुख स्थान का प्रश्न है, तो आपके सुख स्थान के स्वामी भी बुधदेव बनते हैं, जो वर्ष के प्रारंभ में कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ने जा रहे हैं, जिससे यही कहा जा सकता है कि इस वर्ष आपको माता, भूमि, भवन का लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। मन में जो एक बेचैनी का भाव रहता है, उसमें भी कुछ न कुछ निश्चित रूप से कमियां आएगी और इस वर्ष आपको सुख की अनुभूति होगी। अब जहां तक आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान का प्रश्न है, तो इस भाव के स्वामी आपके शुक्रदेव बनते हैं। यो तो मिथुन राशि के लिए अथवा मिथुन लग्न के लिए बुध, शुक्र एवं शनि ग्रह अत्यंत कारक माने जाते हैं। अतः वर्ष के प्रारंभ में आपके पंचम त्रिकोण स्थान के स्वामी शुक्र का लाभ स्थान में बैठना एवं उनकी सातवीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ने से आपको इस पूरे वर्ष भर संतान से संबंधित खुशियां प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति होंगे एवं आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं निश्चित रूप से बनेंगे। प्रेम के क्षेत्र में पड़े हुए जातकों को निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी भाव होता है, जिस पर चंद्रमा एवं शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपके मन में इस वर्ष प्रेम की संभावनाएं, प्रेम के प्रति आकर्षण का भाव बढ़ेगा। अतः जीवन में संभल कर आगे बढ़ना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। अब जहां तक सप्तम स्थान का प्रश्न है, तो आपके सप्तम स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो 6 अप्रैल 2021 को मकर राशि से अपनी नीच की राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके हैं। परिणामतः इस पूरे वर्ष भर, खासकर जब देवगुरु बृहस्पति कुछ दिनों के लिए वक्री अवस्था में आएंगे, तो आपका भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। व्यापार में आपको खूब उन्नति होंगे। यदि किसी भी प्रकार की आपके व्यापार में रुकावटें थी, तो अब देवगुरु की कृपा से वह रुकावट आपके दूर हो जाएंगे। पति पत्नी के मध्य आपके बहुत अच्छे संबंध प्रतीत नहीं हो रहे थे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो आपके दाम्पत्य जीवन के ग्रह हैं, वह शनि के साथ नीच अवस्था में अष्टम भाव में पड़े हुए थे। अतः आपके संबंधों में तलखियां उत्पन्न हो गई थी, वैचारिक मतभेद रह रहे थे। परंतु जो ही देवगुरु बृहस्पति का स्थान परिवर्तन हुआ है और वह आपके नवम भाव में प्रवेश किए हैं, अब आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा एवं पति पत्नी के मध्य भी निश्चित रूप से सामंजस्य बढ़ेंगे। अब आपके अष्टम भाव में शनि विराजमान है।
शनि एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो 2.5 वर्षों तक एक राशि में रहते हैं, और अष्टम का शनि ढैया प्रभाव उत्पन्न करता है। अर्थात इस अवधि में आपको स्वास्थ्य पर ध्यान रखना भी नितांत आवश्यक होगा। साथ ही साथ कुटुंबों के साथ मतभेद न उत्पन्न हो जाए, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रहे हैं। अतः कभी कभी आकस्मिक धन की हानि भी हो सकती है, अतः उस पर भी ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। अब जहां तक देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठकर उनकी पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रहे हैं, आपकी राशि पर पड़ रहे हैं, परिणामतः अब आपके किसी भी प्रकार के विचारों में दृढ़ता देखी जा सकती है। आपके आत्मविश्वास में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे, और यदि निर्णय व्यक्ति सही से ले ले तो जीवन में उसे हमेशा ही सफलताएं प्राप्त होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब हार जाता है जब उसके निर्णय गलत होते हैं। देवगुरु की 9वीं दृष्टि अब आपके संतान भाव पर पड़ रहे हैं। परिणामतः देवगुरु की कृपा से बुद्धि, विद्या, संतान की उन्नति होंगी। शनि की 10वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रहे हैं। परिणामतः बुद्धि में कभी कभी असमंजस की भावना रहेगी। आपके संतानों को थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, परंतु देवगुरु बृहस्पति जिनकी दृष्टियों में अमृत का वास होता है, उनकी 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रहे हैं। अतः निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की समस्याएं यदि संतानों से संबंधित उत्पन्न होंगे तो देवगुरु की कृपा से वह जल्द ही दूर हो जाएंगे। भाग्य स्थान में बैठकर देवगुरु धर्म के प्रति व्यक्ति को जोड़ने का कार्य करता है। आप में इस अवधि में धर्म के प्रति, पूजा पाठ के प्रति आसक्ति देखी जा सकती है। कुछ धार्मिक यात्राएं भी होगी जो आपके लिए अत्यंत ही सुखद कही जा सकती है। बाहरी स्थानों से भी आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। अब जहां तक कर्म स्थान का प्रश्न है, तो आपके कर्म स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। परिणामतः कर्म क्षेत्र में, नौकरी, पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भाग्य का भरपूर साथ अब आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी बृहस्पति अब तक आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे। अतः आपके नौकरी में किसी भी प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, अब वह समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे और भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। साथ ही साथ वर्ष के प्रारंभ में सूर्य एवं बुध ग्रह आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, जो संकेत कर रहे हैं कि इस वर्ष नौकरी की कोई भी समस्याएं आपको उत्पन्न नहीं होगी और आप निश्चित रूप से अपने कर्म क्षेत्र में सफलताओं को प्राप्त करेंगे। आपके द्वादश स्थान में मंगल के साथ राहु बैठकर अंगारक दोष का निर्माण कर रहे हैं। राहु यदि द्वादश स्थान में बैठते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं एवं संघर्षों में व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यह पति पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न कर देता है। हवाई यात्राएं खूब होगी। व्यक्ति खान पान के प्रति इतने अधिक आसक्त हो जाता है कि उसके शरीर का वजन भी फैल जाता है। व्यय की खूब अधिकता रहती है। अनावश्यक रूप से आपके बहुत सारे धन व्यय हो जाते हैं। संचित की प्रवृत्ति रहने के उपरांत भी आप संचित नहीं कर पाते हैं। अतः इस अवधि में आवश्यक है कि आप राहु के मंत्रों का जाप करें एवं शनि के ढैया के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए
शनिदेव के बीज मंत्रों का भी जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। मोर के पंख अपने घर में लगा कर रखें ताकि राहु के दुष्प्रभावों से आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। इस पूरे वर्ष भर आपको खूब लाभ की संभावनाएं बनेंगी, परंतु कुछ दिनों के लिए शनि ग्रह भी वक्री होंगे। उस अवधि में आपको अपने ऊपर ध्यान रखना नितांत आवश्यक होगा। स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना इस अवधि में आपके लिए आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।